दुर्गा देवी ने अपने चालाक और भद्दे प्लान के मुताबिक सिर्फ अर्जुन और टुकुन को लेकर शादी की रस्में निभाने के लिए श्रोत मामा के घर कदम रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो साफ बता रही थी कि इस शादी का असली मकसद केवल रस्मों तक सीमित नहीं है। अर्जुन, जो अंदर ही अंदर हिचकिचा रहा था, अपनी माँ की जिद के आगे बेबस नजर आ रहा था। उसकी आंखों में हल्की नाखुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। उधर बड़े घर में पीसी मोनी बैठी बैठी बेचैन थी। उनके दिल में शक की आग तेजी से जल रही थी। दुर्गा देवी की बातों पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। हर छोटी छोटी हरकत उन्हें शक की तरफ धकेल रही थी। उन्होंने तुरंत पोल्टू को फोन किया। आवाज में हल्की घबराहट और गंभीरता के साथ कहा, पोल्टू, अभी तुरंत श्रोत मामा के घर पहुंचो। छुप कर देखो कि वहां असल में क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे उस दुर्गा भाभी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। पोल्टू अपनी जासूसी वाली निगाहें चमकाते हुए बिना देर किए निकल पड़ा। उसके कदम धीरे लेकिन निश्चित थे। उसे पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। श्रोत मामा के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी थी। दुर्गा देवी ने पहले से ही एक लड़की को हायर कर रखा था जो नाटक कंपनी की एक्टर थी। उसे लंबा घूंघट काढ़े रखने और ज्यादा बात न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात, पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी खुद अहाना ने ली थी। अहाना रसोई के एक कोने में खड़ी थी, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए। बाहर से उसकी मुस्कान पत्थर जैसी थी, बिना भाव के। कोई यह नहीं समझ सकता था कि उसके भीतर का दिल टूटकर बिखर चुका है। हर रस्म की तैयारी करते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी मुस्कान का मुखौटा कभी नहीं उतारा। कुछ ही देर में अर्जुन, टुकुन और दुर्गा देवी वहां पहुंच गए। माहौल में तनाव था और हर किसी की सांसें जैसे थम गईं। अर्जुन की नजरें बार बार इधर उधर भटक रही थीं। वह अपनी होने वाली पत्नी को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी पत्नी आहाना को ढूंढ रहा था। आहाना मेहमानों की खातिरदारी में लग गई। उसने चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में कदम रखा। उसकी नजरें जमीन पर थीं, लेकिन जैसे ही वह अर्जुन के पास पहुंची, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन का उदास और उतरा हुआ चेहरा उसे अंदर तक हिला गया। और तभी किस्मत ने खेल खेला। अहाना का पैर कालीन में उलझा और वह लड़खड़ा गई। ट्रे हवा में उछली और चाय के प्याले जमीन पर गिरकर टूट गए। लेकिन अर्जुन, जैसे बिजली की तरह, तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस एक पल में समय जैसे थम गया। दो टूटे हुए दिल चाय की तरह बिखरने के बाद अचानक एक दूसरे में घुल मिल गए। अर्जुन और आहाना की नज़रें एक दूसरे में गड़ गईं। उनकी आंखों में शिकायतें भी थीं और बेशुमार मोहब्बत भी। वहां खड़े टुकुन, श्रोत मामा और दुर्गा देवी यह नज़ारा देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि नफरत की राख के नीचे प्यार की चिंगारी अभी भी जीवित है। नकली दुल्हन भी इस ड्रामे को देखकर चुपचाप हंस रही थी। लेकिन तभी पोल्टू ने खिड़की से झांककर इस दृश्य को देखा और वह अपनी जगह पर नहीं रह सका। वह दौड़कर अंदर आया और अर्जुन को खींचकर अलग कर दिया। गुस्से और चिंता से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अर्जुन को डांटते हुए कहा, अरे, तुझे होश है या नहीं? तू यहाँ अपनी दूसरी शादी की रस्में निभाने आया है या पुरानी पत्नी के साथ रोमांस करने? शर्म नहीं आती? अर्जुन की आंखों में गलती का एहसास साफ झलकने लगा। वह हड़बड़ाकर पीछे हट गया। आहाना भी शर्मिंदा होकर पीछे हट गई। लेकिन उस पल का स्पर्श उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ गया। माहौल को हल्का करने के लिए दुर्गा देवी हल्दी की रस्म शुरू करवाती हैं, लेकिन उनका यह कदम अर्जुन और आहाना दोनों को अंदर तक हिला देता है। वह आहाना को हल्दी की कटोरी देती हैं और कहती हैं, हमारे घर की पुरानी रस्म है कि पहली पत्नी ही दूल्हे को हल्दी लगाती है ताकि पुराना रिश्ता आज़ाद हो सके। आहाना का दिल छलनी हो जाता है। कांपते हाथों से वह हल्दी उठाती है और अर्जुन के गाल पर बढ़ाती है। अर्जुन की आंखें बंद हैं, लेकिन जैसे ही हल्दी उसके गाल को छूती है, उसके आंसू उसके हाथ पर गिरते हैं। ठंडी हल्दी और गर्म आंसू का यह मिश्रण अर्जुन के दिल को झकझोर देता है। अर्जुन को अब समझ में आता है कि आहाना उसे खोने के गम में मर रही है, न कि उससे नफरत कर रही। उसका दिल चीखता है कि वह सभी के सामने कह दे कि उसे सिर्फ आहाना चाहिए। लेकिन रस्में इतनी तेजी से आगे बढ़ती हैं कि वह कुछ कह नहीं पाता। शादी की रस्में पूरी होती हैं और दुर्गा देवी ऐलान करती हैं कि शादी कल ही होगी। सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं।
आहाना कोने में खड़ी अर्जुन को जाते हुए देखती रहती है, जैसे उसकी जिंदगी धीरे धीरे कहीं खो रही हो। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब सभी जा रहे होते हैं, पोल्टू की नज़र उस नकली दुल्हन पर पड़ती है जो चुपके से पीछे के रास्ते से निकल रही थी। उसका घूंघट थोड़ा ऊपर हुआ और पोल्टू को तुरंत शक हो जाता है। पोल्टू जासूस की तरह उसका पीछा करता है। वह लड़की एक रिक्शा पकड़कर शहर के बाजार में जाती है और एक पुरानी दुकान के अंदर घुस जाती है। पोल्टू दबे पांव उसके सामने पहुंचता है। दुकान पर लगा बोर्ड पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ किराए पर दूल्हा दुल्हन और बनाती मिलते हैं। पोल्टू खिड़की से झांकता है और देखता है कि लड़की दुर्गा देवी से पैसे गिन रही है और कह रही है, अरे वो बुढ़िया तो बड़ी चालाक है। अपने बेटे को उल्लू बनाने के लिए मुझे दुल्हन बनाकर ले गई थी। पोल्टू की आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ में आता है कि यह पूरी चाल दुर्गा देवी का मास्टर प्लान है। अब उसके हाथ में दुर्गा देवी की बर्बादी की चाबी है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। तो दोस्तों, कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शादी में सिर्फ एक रात बाकी है। क्या पोल्टू पीसी मोनी को सब सच बताएगा? और क्या दुर्गा देवी का भांडा फूटेगा, या उसके पास इस मुसीबत का भी कोई तोड़ है? इस ज़बरदस्त सस्पेंस और ड्रामे का असली खुलासा देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बनाती मिलते हैं। पोल्टू खिड़की से झांकता है और देखता है कि लड़की दुर्गा देवी से पैसे गिन रही है और कह रही है, अरे वो बुढ़िया तो बड़ी चालाक है। अपने बेटे को उल्लू बनाने के लिए मुझे दुल्हन बनाकर ले गई थी। पोल्टू की आंखें फैल जाती हैं। उसे समझ में आता है कि यह पूरी चाल दुर्गा देवी का मास्टर प्लान है। अब उसके हाथ में दुर्गा देवी की बर्बादी की चाबी है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। तो दोस्तों, कहानी अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शादी में सिर्फ एक रात बाकी है।